घर में काम ही क्या होता है, माँ ने बेटे को अच्छी सीख दी। माँ, बेटे और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, मीना तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर में ही रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती हो। मीना बोली, बनाने वाली तो मैं आज भी सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, अगले दिन बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते मीना किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए मीना कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर बहुत खुश होती है। मनीष बीच में बोल पड़ता है, यह अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपने पसंद की चीज़ों को जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है और मीना फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर मीना फिर से डाइनिंग टेबल पर खाने बैठ जाती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। मनीष खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद वह मीना को आवाज़ लगाता है, मीना मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। मीना खाना खाते हुए उसे बताती है, अलमारी के ड्रावर में देखो। मनीष कहता है, नहीं मिल रही है। मीना फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वो। थोड़ी देर बाद रूम से मनीष की आवाज़ आती है कि मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मनीष अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था। मनीष बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी भी कोई भी चीज़ अपने ठिकाने पर मिलते ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करती रहती हैं। मीना अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो मनीष से पूछती है कि क्या कर रहे हो। मनीष कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। मीना तुरंत वह फाइल निकालकर मनीष के हाथों में दे देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैलाकर रख दिया है। मनीष उल्टा मीना को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर मनीष ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका मनीष को पता नहीं होता है। अब माँ और मीना मनीष को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब मनीष नींद से जगता है तो मीना को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, मीना नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। मनीष फ़ोन निकालकर मीना को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर तो गई है, आज आएगी 2-3 दिन में। मनीष फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से मनीष किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब
माँ फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। मनीष को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाएंगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। मनीष चाय बनाकर लाता है। माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन मीना जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है। उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाए तो ध्यान रखना। मनीष माँ की तरफ देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद मनीष माँ को कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर मनीष के बात को काटते हुए कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, अच्छा है। काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। मनीष कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। मनीष अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा। मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। मनीष न चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। मनीष 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि मनीष ने दाल रोटी बनाई है। माँ मनीष से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। मनीष कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, मीना होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, कहाँ मैं हर दिन मटर पनीर खाती हूँ। आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। बैठो, साथ मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। मनीष ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर नमक लेकर आ। मनीष खाते खाते उठता है और किचन में जाकर नमक लेकर माँ को देता है और फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ को खांसी आती है और मनीष से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। मनीष फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब में मनीष के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। मनीष को अब महसूस भी हो रहा था, जैसा बर्ताव वह मीना के साथ करता था उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि मीना के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खाकर हो जाने पर माँ मनीष को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब मनीष को चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब मनीष रूम से जा रहा होता है तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से अब परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे मनीष खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह अपनी पत्नी मीना के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है तो बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी मीना उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि मीना कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह मनीष से छुपकर उसी घर में रह रही थी। मनीष मीना को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। मीना से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। मीना पूछती है, ऐसा क्यों? मनीष कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी
हम दोनों का ही होना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।